जी जी, जय हो। ओ वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरवशमारितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालि परिपीत परागपुञ्जम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामाय शरीरे श्रिता तदा मर्त्यो अमृतो भवत्य अत्र ब्रह्म समुष्णते। कठ उपनिषद अध्याय दूसरे के ये मंत्र भाग 14वां है। यहाँ पर कल प्रसंग था कि जो ब्रह्म तत्व है वो ब्रह्म तत्व निरुपाधिक है। प्रसंग यही था, सर्व उपाधि विवर्जितम।
सारे उपाधि से रहित जो है परमात्मा है। जिस ब्रह्म की चर्चा वेदांत में की जाती है, उस ब्रह्म को असंगोयम पुरुष ऐसे कहा कि भाई आप तो मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से सबसे परे है। इंद्रियाणाम परो मनः, इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महतत्व है, महतत्व से परे अहंकार है, उससे परे भी हिरण्य गर्भादि हैं, और उससे परे जो है परमात्मा है, भगवान है। कभी कभी मन में विचार आता है कि अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर स्वामी जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा है, वो जब गीता में कहते हैं कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि कोई प्रकाश नहीं करता, न तद भाषयते, वहां जो है सूर्य भी प्रकाशित नहीं करते, चंद्रमा भी नहीं करते, न इमाम विद्युतो भांति, विद्युत अग्नि भी प्रकाशित नहीं करते। तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। लेकिन वो सबको प्रकाशित वही करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा राम स्वभाव यही जाना। जो भगवान के स्वभाव को जान लिया ना, उसको छोड़ करके दूसरे का भजन नहीं करता। बोले कि भगवान का स्वभाव क्या है? बोले वो सबके सखा है। तो कहते हैं कि जो भगवान का जो स्वभाव है, भक्ति ग्रंथों में कहा कि आप केवल अर्जुन के सखा नहीं है, अपितु सबके सखा है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। मैं आपको सखा मानता हूं, लेकिन ईश्वर जो है ना सबके सखा है। अनेक ग्रंथों में ये निरूपण है, केवल भगवान शंकराचार्य ने किया ऐसे नहीं है। भाष्यकार ने तो लिखा है, विवेक चूड़ामणि से लेकर के जितने भी अद्वैत पर ग्रंथ है, सब में ये प्रतिपादन किया। अभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मंगलाचरण में लिखा है, यन माया बसवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हिरभ्रमः यत पादप्लवमेक मे वही भवम बोधे तितीर्षाम बताम।
वंदे हम तमसेश करुणा रामाख्यमीशम हरिम यन माया विश्ववर्तिम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिनके माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, चराचर अखिल देवासुरा, संपूर्ण देवता असुर मनुष्य, यद सत्वाद मृषैव भाति सकलम, है तो संसार मिथ्या है। तो बोले संसार मिथ्या इसलिए है कि स्वसत्ता कत्वा भाव, स्वसत्व कत्वा भाव, इस संसार की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता से रहित इस संसार में कोई सत्ता नहीं, इसलिए स्वसत्ता से रहित संसार है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसलिए अन्य देह से देहांतर की प्राप्ति ये जीव करता है, ऐसा जान करके कोई भी जो है ना इसमें मोहित नहीं होता, ज्ञानी जन मोहित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर एक विषय बताया गया है कि जैसे आप कर्म करते हैं तो कर्म के दो फल होते हैं। कर्म के दो फल शास्त्रों में कहा गया है, एक दृष्ट फल है, एक अदृष्ट फल है। कर्म के दो फल है, दृष्ट फल अदृष्ट फल। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योग एक है, कर्म योग है, लेकिन कर्म योग में ये बताया गया कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। किम कर्म किम कर्मेति, किसको कर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं, किसको विकर्म कहते हैं। कवयोप्यत्र मोहिता, इस विषय को लेकर के कवय बड़े बड़े विद्वानों, ये उनका मतांतर जो है विद्वानों के बुद्धि को भी वो मोहित कर देता है। किम कर्म किम अकर्मेति, अकर्म क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उसमें चौपाई लिखा है, नौका रूढ़ चलत जग देखा। नौका में आरूढ़ होने के लिए 5 लोग गए, 5 लोग नौका में आरूढ़ होने के लिए गए और नौका में बैठे। जब नौका में उसने बैठ करके गंगा जी में परिभ्रमण किया तो ऐसे लग रहा है कि उनके साथ साथ पेड़ पौधे जो है घूम रहे हैं, वो भी साथ साथ जा रहे हैं। चलने का काम तो नौका के द्वारा आपका हो रहा है, लेकिन साथ में जैसे रेल में सफर करेंगे तो ऐसे लगता है, उसी प्रकार से नौका में भी दिखाई दे रहा है। ये जो भ्रम है, क्योंकि आप चल रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन चलने का काम पेड़ पौधे वृक्षादि में हो रहा है, ऐसे दिखाई, ऐसे आभास हो रहा है। तो कहा ये जो भ्रम है, ये भ्रम क्या है, विसंवादी भ्रम है, कोई यथार्थ भ्रम यहाँ नहीं, ऐसा जो भ्रम। इसलिए दृष्ट फल क्या है, आप सत्संग करते हैं, सत्संग के द्वारा विवेक का जन्म होता है। सत्संग चाहे 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट करें। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि सत्संग
बांग्लादेश की तरह हुआ। ये सत्संग शब्द का श्रवण करने से पुण्य होता है, भगवत गुणानुवाद करने से पुण्य होता है, और भगवान नाम का स्मरण से तो जन्म मृत्यु के जो बंधन है वो समाप्त हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को लोहिताख्य प्रतरधन ऐसे कहा। विष्णु का जो दोनों आंखें हैं वो रक्त वर्ण है, लोहिताख्य है। लोहिताख्य इसलिए है कि संसार के जो तमोगुण है उसका आप नाश करते हैं, इसलिए आपके दोनों आंख लोहित वर्ण के हैं, लोहिताख्य प्रतरधन। संपूर्ण जो कामना है उसका नाश करने वाले हैं, रजोगुण कामना, तमोगुण कामना। ऐसे तो कामना ही बंधन का कारण है, लेकिन दृष्ट फल क्या है? जो दिखाई पड़ता है। अदृष्ट फल क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ता। सत्संग करते हैं तो विवेक का जन्म हुआ, विवेक के द्वारा वैराग्य हुआ, वैराग्य के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई, और धीरे धीरे आप समाधि निष्ठ होकर के एकाग्रता से भगवान के चरणों में आपका मन लगा, संलग्न हो गए। इसलिए जो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सब दृष्ट फल है, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि स्वर्ग कामो यजेत, पुण्य कर्म करने से, सत्कर्म करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति उसके जीवन में होते हैं, इसलिए वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जब जाता है तो शास्त्र कहता है कि वहां जाने पर वो दिव्य लोक है, और मर्त मंडल में जितने पुण्य कार्य होते हैं, सत्संग होते हैं, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुकुल की सेवा, संस्कृत विद्यालय में ब्राह्मण विद्यार्थी का पठन पाठन, जितने भी ये धर्म कार्य होते हैं। आज हमारे बीच में एक महात्मा जी नहीं है, लेकिन पूरा देश उसको याद करता है। शुक्रताल के सामने जो मुजफ्फरनगर है, बाबा कल्याण देव की, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। 100 वर्ष पार कर गए थे कल्याण देव, और उनके बनाए हुए, जहां भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, ऐसे जो शुक्रताल है, कुछ लोग कहते हैं सुखताल है, कुछ कहते हैं शुक्रताल है, लेकिन उस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण परीक्षित 88,000 मुनियों के साथ किया था। तो महाराज ने अनेक प्रकार से वहां व्यवस्था, सत्संग मंडप और लोक कल्याण के लिए कथा चलती रहे। इसलिए आज भी उनके बनाए हुए श्रीमद् भागवत की कथा आज भी वहां निरंतर कोई न कोई कराता रहता है, और भागवत की कथा चलती है, क्योंकि सामने गंगा जी है, गंगा का पावन तट, और भगवान सुखदेव जी ने बट वृक्ष में नीचे बैठ करके परीक्षित जी को जो है ना कथा सुनाया। इसलिए वेदांत में यही कहते हैं, आसुप्तेर मृत्य कालम नएर वेदांत चिंतया, नित्य निरंतर वेदांत का चिंतन करे, क्योंकि थोड़े भी समय मिलेगा तो काम क्रोधादि नाम मनागपि
दद्यात न अवसरम किंचित काम क्रोधादिना मना गपी। थोड़े भी अवसर मत दो। 20-25 दिन राग द्वेष काम क्रोध बहुत प्रबल है, शरीर में आ जाएंगे, शरीर को क्षिप्त विक्षिप्त कर देंगे। इसलिए एक फल है दृष्ट फल। जो आप सत्कर्म करते हैं उसका एक फल दृष्ट फल। इसलिए भागवत जी के विद्वान लोग कहते हैं कि धुंधुकारी कथा का श्रवण किया और गोकर्ण महाराज ने कथा का रसामृत का स्वादन किया। एक दिन में एक बांस का गांठ जो है ना फट जाता था और टूट जाता था और आवाज होते थे। 7 दिन में 7 गांठ जो है ना वो चला गया। और धुंधुकारी को देवता लोग स्वर्ग से आए और स्वर्ग लोक में ले गए। तो एक अच्छे विद्वान कह रहे थे कि भाई भागवत कथा सुनने का फल या सत्संग करने का फल यही है कि हमारे जीवन का गांठ तो वो तो फट जाए, समाप्त हो जाए। ये गांठ क्या है? अज्ञान हृदयम ग्रंथि विप्रमोक्ष एवं मुक्त। अज्ञान नाम के जो हृदय में गांठ पड़ा है वो गांठ कथा के माध्यम से समापन हो जाए, नाश हो जाए। 7 दिन तक परीक्षित 7 दिन तक धुंधुकारी ने कथा सुना, गोकर्ण कथा का आयोजन किया, लेकिन धुंधुकारी को प्रेत जोनि से मुक्त होकर के देवलोक में गया और उसके लिए जो है देवता लोग रथ लेकर आए। लेकिन जब कोई व्यक्ति कथा सुनता है, कथा करवाता है, तो उसका तात्पर्य है गांठ अपने आप नाश हो जाए, गांठ न रहे। ये गांठ क्या है? इसलिए गोपिकाओं ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत के ऊपर बड़ी बड़ी व्याख्या है। इसमें एक व्याख्या ऐसे है, तब कथामृतम। भगवान से कहा गया कि प्रभु तुम्हारा कथा जो श्रवण करता है, सत्संग करता है, मृतम वो मर गया। तुम्हारी कथा सत्संग जो सुनता है ना वो मर गया। क्यों मर गया? बोले तप्त जीवनम। उसका जीवन जो है ना तप्त हो गया, कष्टदायी हो गया। और जिसका जीवन कष्टदायी होता है वो मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए तप्त जीवनम कवि विरीडितम। कृष्ण से लोगों ने कहा कि आपकी कथा जो सुना विद्वानों ने, कवियों ने, विरीडितम बहुत ज्यादा व्याख्यान किया, थोड़ा मोड़ा व्याख्यान नहीं किया है, बहुत व्याख्यान किया। वेद वेदांत उपनिषदों में आपकी व्याख्यान हुई और बहुत बोले लोग। कवि विरीडितम कलमशापहम। लेकिन एक लाभ ये हुआ कि सारे पाप का नाश हो गया। कलमशापहम, कलमश को अपहम करने वाला आपकी कथा है, सारे पाप को दूर करने वाली आपकी कथा है। इसलिए कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम। दोनों कानों से जब आपकी कथा सुनते हैं तो मंगलम, कल्याण करने वाला है।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा। भगवती लक्ष्मी को भी आपके कथा के बिना वैकुंठ में रहा नहीं जाता। आपके कथा सुनने के लिए सनकादि ऋषि भी वही आते हैं। भगवान नारद भी नारायण नारायण करते पहुंचते हैं। इसलिए ये भी आपके यहाँ वैकुंठ में आते हैं। तो कहा कि श्री जो श्रीमान है, एक अर्थ और है, जो श्रीमान है, श्री माने धनवान है, उनका आदत पड़ गया है। तो बोले उसके पास नोट पानी है, सोना चांदी है, धन सदा है, वही लोग तो धनवान है। बोले नहीं, धनवान उसको नहीं कहते। जो इष्ट धर्म को पालन करता है उसका नाम है धनवंत, वही धनवान है। जिनके पास भगवान ही जिनके लिए सब कुछ धन है, गुरु गोविंद को ही सब कुछ जो धन मान रखा है, उसी को कहते हैं धनी। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि धनी का क्या लक्षण है, तो एकादश स्कंद भागवत में आया, जो नित्य इष्ट धर्म को पालन करता है उसको कहते हैं धनी। धनम अस्या अस्ति धनी। धन जिनका है और जिसके पास है, धनी का ये लक्षण है। धन जिनके पास है और धन जिनका है उसी को कहते हैं धनी। धनम अस्या अस्ति इति धनी। इसका अर्थ हो गया धनी कौन है? जिसमें सच्चिदानंद भगवान की भक्ति हो, भक्ति रूपी धन, वैराग्य रूपी धन जिसके पास हो, और जिसमें हो, जिस शरीर में हो, जिसके मन में हो, वास्तविक में वही धनी है। जैसे लोग कहते हैं दंडम अस्या अस्ति दंडी। दंड जो धारण करता है उसको दंडी कहते हैं, और दंड जो धारण किया है वो दंडी महात्मा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया दंडी। ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी। ज्ञान जिसके हृदय में हो और जो ज्ञान को जानता है उसका नाम पड़ गया ज्ञानी। इसी प्रकार से दंडी, ज्ञानी, धनी ऐसे बनता है कि हमारे जीवन में हम बड़े धनी हैं। बोले आप धनी हैं तो धन आपके पास होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सत्संग। ये जिसके पास हो उसी को कहते हैं धनी। सकल भुवन मध्य निर्धनाते विधन्या निवसति हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया, सकल भुवन मध्य निर्धना। सारे लोग में बहुत गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, त्य विधन्या प्रविशति हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा। जिनके हृदय में भगवान के चरणों में भक्ति है, प्रेम है, वही व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा धनी है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो
प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। एक महामंडलेश्वर जी थे, वो हमको कहते थे कि यदि हमको जन्म मिले दूसरे जन्म तो हम भागवत पढ़े और भागवत पढ़ करके ये भाव आए कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या। निर्धन है, इस समय धन नहीं है। धन नहीं होने पर भी सुदामा जी को जब तक चंद्र सूर्य है तब तक लोग याद करते हैं। सुदामा कोई धनी नहीं थे, विदुर जी कोई धनी नहीं थे, सबरी माता कोई धनी नहीं थी, मीरा जी कोई धनी नहीं थे, सूरदास जी कोई धनी नहीं थे, तुलसीदास जी भी कोई धनी नहीं। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो भिक्षा मांग करके खाते हैं। ऐसे भक्तों की कथा भक्तमाल में है। इसलिए उन्होंने कहा श्रीमदाततम। बोले श्रीमत, जो श्रीमान लोग हैं उनको क्या हो गया? बोले आततम। आततम का अर्थ होता है आदत पड़ गया है। क्या आदत पड़ गया भाई? भोजन करते हैं तो पापड़ खाने की आदत पड़ गई, चटनी का आदत पड़ गया, जैसे कुछ आदत पड़ गया है ऐसे हमारी आदत पड़ गई है सत्संग भजन करने का, सत्संग श्रवण करने का अथवा तुम्हारी भक्ति करने का एक आदत पड़ गया है। आदत हो जाने के कारण से कहा श्रीमत आततम। ऐसे जो आततम है, हमारी जो आदत हो गई है, हम आपको छोड़ नहीं सकते। आपका भजन साधन, आपका स्मरण हम करते रहेंगे। श्रीमदाततम, इसलिए उनको श्रीमत कहते हैं। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसलिए भूरिदा, भूरि ही बुद्धि ताम ददाति इति भूरिदा, जो बुद्धि को प्रदान करती है उसको कहते हैं भूरिदा। जो प्रशंसा के योग्य है उसको कहते हैं भूरिदा। भूरि कहते हैं प्रशंसा को, ताम ददाति, जो यश कीर्ति को प्रदान करे उसका नाम हो गया भूरिदा। भूरिदा जनाः। ऐसे जो महापुरुष लोग हैं वो तुम्हारे गुणानुवाद करते हैं। एक अर्थ है गोपी गीत में भक्ति भाव से ये लिया गया है। दूसरा अर्थ है, एक तो और है, तब कथा अमृतम। एक तो कहा गया तुम्हारी कथा अमृत है, मर जाता है लोग कथा सुनने से। क्यों मर जाता है? तो श्रीमद् भागवत में प्रमाण दिया। जब आपकी कथा सुनता है, सपदि गृह कुटुंबम परिमृत सृज्यदीना बहव इव विहंगो भिक्षा चर्याम चरंदे। घर द्वार परिवार छोड़ करके, संसार को छोड़ करके वो विरक्त होकर के संसार में रहता है। सपदि गृह कुटुंब परिमृत सृज्यदीना। जैसे पक्षियां बहुत जगह घूमती रहती हैं, रात हो जाए तो कहीं भी सो जाती हैं, इसी प्रकार से विरक्त महापुरुष जो तत्ववेत्ता है सारा संसार को छोड़ करके आपके चरणों के दासी बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोढ़ सक्रीदन विदुत द्वंद्व धर्मा विनष्ट।
सपदि गृह कुटुम्बो परिमृत्सृज्य दीना बहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम जरंदे। ये भागवत जी में आया ये श्लोक है कि तुम्हें तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आपके चरणों का दासी बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा तब कथा अमृतम, अमृत है महाराज। तुम्हारी कथा जो सुनेगा वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमर को, अमरत्व भाव को प्राप्त करता है। तब कथामृतम, एक अर्थ और लगाइए, कथा एवं अमृतम। संसार में भगवान की कथा ही अमृत है। बोले और कथा, बोले दूसरा कथा मृतम। संसार की कथा तो जो करता है वो मुर्दा है, वो मर गया। संसार की कथा, प्रपंच की कथा, ये कभी समापन होता नहीं है। मठ मंदिर में, हम लोग आश्रम में रहते हैं तो मठ मंदिर में कोई भी सब्जी लाते हैं तो महंत लोग कहते हैं आलू मिला देना, चाहे फूलगोभी हो, चाहे पनीर हो, चाहे मटर हो, चाहे परवल हो, आलू थोड़ा जरूर देना भाई। तो इधर बनारसी लोगों का, बिहार वालों का ये नियम है, जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। ये कहां से एक विद्वान ने बनाया। और आलू जो है सभी सब्जियों में दिया जाता है। जैसे आलू का संबंध सभी में है, इसी प्रकार से ये अविद्या माया का संबंध संसार में है। इसलिए उन्होंने कहा तब कथा अमृतम। तब एक अर्थ बताया कि तुम्हारी कथा जो सुनता है वो तो अमृतत्व को प्राप्ति करता है। और अन्य कथा क्या है, तो संतों ने लिखा है अन्य कथा व्यथा है। कथा तो अमृतत्व प्रदान करती है, लेकिन अन्य की जो कथा है ना वो केवल दुखदायी है, कथा व्यथा है। इसलिए तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक से, जो तीनों तापों से दुखी हैं, उनको मानसिक शांति प्रदान करता है। इसलिए कवि विरीडितम, विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से गुणगान किया। कलमशापहम, संपूर्ण पाप को नाश करने वाला है, इस जन्म का, अनेक जन्म का। श्रवण मंगलम, आपके कथा, भगवान की जो कथा है, चाहे वेदांत हो, चाहे गीता हो, भागवत, राम कथा, कोई भी आप श्रवण करते हैं, श्रवण मंगलम, मंगल सुखदाई है, श्रवण को सुखदाई है। इसलिए ऐसे कथामृत का जो पान करता है वो भव संसार से पार हो जाता है। उसी को लेकर के एक शब्द की व्याख्या की गई, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते। जिस समय साधक संपूर्ण कामना को छोड़ देता है, प्रमुच्यन्ते, इसके ऊपर अनेक महात्माओं ने ये लिखा कि भाई जो कामना है, कामना का अर्थ है कमु कांतो धातु से कामना बनता है। काम्यते इति कामा, जो इच्छा का विषय है उसको कामना कहते हैं। काम, जो इच्छा का विषय होगा वो काम है। तब बताया कि जो कामना होगा बिना कर्म के तो होगा नहीं इच्छा। तो कर्म यहाँ दो प्रकार का है, एक दृष्ट कर्म है, एक अदृष्ट कर्म है।
दृष्ट फल उसको कहते हैं। जो दिखाई पड़ता है उसको दृष्ट कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता है वो अदृष्ट है। आप भोजन करते हैं तो भूख की निवृत्ति हो गई, ये दृष्ट फल है, दिखाई पड़ रहा है। आप सो गए तो आपके थकावट दूर हो गई, दृष्ट फल है। अदृष्ट फल क्या है? जो दिखाई नहीं देता, जैसे स्वर्ग आदि है, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है और अन्य लोक है। वेद यही कहते हैं कि यदि आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो आप स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करेंगे पुण्य कार्य से। जो फल दिखाई पड़ता है उसको दृष्ट कहते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि शंकर जी में एक लोटा जल चढ़ाइए और सारे मनोकामना प्राप्त हो जाता है। ज्ञानम इच्छेत शंकर, यदि ज्ञान चाहिए तो शंकर की आराधना करे। दृष्ट फल और अदृष्ट फल कहाँ होता है? कर्म में होता है, परंतु ज्ञान में नहीं होता, ये सिद्धांत है। जो अद्वैत ज्ञान है उसमें कोई कर्म फल नहीं होता। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जो ज्ञानाग्नि है सारे कर्म को भस्म कर देता है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, विधि कर्म, निषेध कर्म। कर्म तो दो है, कर्म दो है, विधि कर्म और निषेध कर्म। लेकिन तीन कर्म और लिया है। एक कर्म है नित्य कर्म, जैसे प्रातः काल उठेंगे, संध्या उपास, तो संध्या करे, शौच में गए, स्नान किए, पूजा अर्चना किए, फिर यथाशक्ति जलपान किया, ये आपका नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म होता है किसी निमित्त को, जैसे आज के लोग पिंडदान कर रहे हैं पितृपक्ष में, तो एक निमित्त है, निमित्त को मान करके। एक है काम्य कर्म, कामना को लेकर के जो कर्म होता है, कामना को लेकर के। अनेक प्रकार से कामना है, कामना को लेकर के जो कर्म होता है इसको भी कहा गया काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। ऐसे गीता जी में कहा काम्य कर्म का अभाव। उसके बाद एक कर्म होता है विधि कर्म। शास्त्र में जो बताया है तद अनुसार ये विधि कर्म है। आज एकादशी है, कल पूर्णमासी है, ये सब विधि कर्म है। और एक कर्म होता है निषेध कर्म। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ये जो कर्म है, जो भगवान को लगता है भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, और जो नहीं लगता है उसको ना खावे। इसलिए लहसुन प्याज इत्यादि जो खाता है लोग, इसको निषेध बताया है। जो वेद विरुद्ध कर्म है वो निषेध है। इसलिए काम्य कर्म, नित्य कर्म और नित्य कर्म सुबह उठ करके माता पिता को वंदन करे, गुरु को प्रणाम करे। यदि नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। प्रत्यवाय दोषो भवति, ये प्रत्यवाय नाम के दोष होता है। इसलिए नित्य कर्म ये है कि सुबह उठ करके माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम करे, वंदन करे। ये है आपका नित्य कर्म, ऐसे कहा गया है। कहीं कहीं तो
तो लिखा है कि पत्नी को चाहिए अपने पति को नित्य प्रणाम करे। तो एक मंडलेश्वर जी ने कहा नहीं नहीं, पति देव के चरण उदक जल को पान करे। पत्नी का ये धर्म है, उसको पान करना चाहिए। उनके पति के चरण को धो करके उसके जल को मुख में पान करे। तो ये कथा एक महाराज जी बोल रहे थे नित्य कर्म के बाद। तो एक महिला ने कहा कि महाराज जी, हम लोग का जो पति है वो पति नहीं है। तो स्वामी जी ने पूछा पति क्यों नहीं है? बोले इनका नाम आजकल हजमेंट हो गया है और हजमेंट के रूप में है। तो बोले तुम्हें क्या कहते हैं? बोले हम लोग को तो मैडम कहते हैं, नारी को कहते हैं मैडम और पुरुष को कहते हैं हजमेंट। लेकिन शास्त्र में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहा है। इसलिए नित्य कर्म क्या है? सुबह उठ करके इन सबका बंधन करे, ऐसे कहा। मातु पितु गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। तो ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये 5 जो कर्म है, विधि कर्म और निषेध कर्म, ये 5 कर्म को लेकर के सारा कर्म भगवत चरणारविंद में अर्पित करे। इसलिए कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यासम कवयो विदु। उसको संन्यास कहते हैं, काम्य कर्म को छोड़े। इसलिए ये 2 कर्म जो बताया, यदा सर्वे प्रमुचन्ते, तो ये कर्म जो है दृष्ट फल और अदृष्ट फल, 2 प्रकार का फल है कर्म करने से। तो कहा ये ज्ञान में होगा कि नहीं होगा? बोले ज्ञान में नहीं होता। जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, जीव ब्रह्म का एकत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय ये कर्म वहां नहीं रहता, क्योंकि कर्म ज्ञान का समुच्चय नहीं है। तब उन्होंने कहा ज्ञान में क्या होता है? तो ज्ञानाग्नि और के द्वारा सब कर्म भस्म हो जाते हैं। तब कहा कि कर्म के द्वारा और उपासना का, बोले कर्म और उपासना का संबंध तो है। कर्म जैसे करेगा उपासना भी ऐसे करता है। उपासना माने देवता के निमित्त जो पूजा अर्चना होता है, उपासना है। तो कहा कि उस लोक की प्राप्ति होगा। तब कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं है, एक ज्ञान होता है। ज्ञान भी हमारे यहाँ शुद्ध ज्ञान, जो वेदांत का ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य कर्म बंधन से मोक्ष हो जाता है। ये बात भगवत गीता में शंकराचार्य भगवान ने उठाया। अब कहते हैं यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा, ये जो कामना है, ये कामनाएं मुक्त होती है कि आत्मा मुक्त होती है? प्रसंग ये है, ये जो जीव के शरीर में कामना है, मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, सुखम में भूयात, सुख हो, पुत्र परिवार हो, ये जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, ये कामनाएं मुक्त होती है कि आत्मा मुक्त होती है? तो कहा कि ऐसे है, कामना जो होता है, इच्छा, ये मन है। कामना एक मन है, और ये जो कामना है ना, ये मनोधर्म है। कामना जो है ये मनोधर्म, जो इच्छा, लेकिन कामना आत्म धर्म नहीं है। कामना कोई आत्मा धर्म नहीं है। आत्मा तो नित्य शुद्ध है,
वो परमात्मा का अंश बताया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। इसलिए कामना जो होता है, जो भी कामना, स्वर्ग की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, 100 साल जीने की इच्छा, कुर्बन नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, ईशावास्य उपनिषद में कहा। तब कहा ऐसे जो कामना मनोधर्म है, न कि आत्मधर्म है। तब सांख्यवादियों ने कहा और योग दर्शन वालों ने कहा कि भाई हम तो मनोधर्म को मानते हैं, ये जो कामना है ये मन का धर्म है। तो कहा ऐसे यदि आप मानते हैं तो दृष्टा में कामना है कि नहीं है? तो कहा जो दृष्टा ब्रह्म तत्व है ना, उसमें कामना नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। तो बोले कामना का विषय दृष्टा भी बनेगा। तब कहा कि ऐसे नहीं है। जो उपनिषद सिद्धांत है, कामना को प्रातिभाषिक मनोधर्म मानते हैं। प्रातिभाषिक मनोधर्म का मतलब है जैसे आप जा रहे हैं और बहुत हिमपात हुआ, बर्फ गिरा है, बारिश हुआ है और उस समय तुषार आ गया है। ये जो प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक सत्ता जिसको कहते हैं, उसका मनोधर्म है प्रातिभाषिक मनोधर्म। यथार्थ मन का धर्म नहीं है। इसलिए प्रतीति होता है। यहाँ 3 प्रकार का है, प्रातिभाषिक मनोधर्म, प्रतीति मनोधर्म और प्राकृत मनोधर्म। तब बौद्ध और जैनियों से पूछा गया, बौद्ध लोगों से पूछा गया, जैनों से पूछा गया, आप कामना को क्या मानते हैं? तो इनके दर्शन में वो लोग कहते हैं आत्मधर्म है। बौद्धों ने कहा ये तो आत्मधर्म है, जैनियों ने कहा ये आत्मधर्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा जो वेदांतियों का जो सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत अलग है। वहां जैन दर्शन में आप पढ़ेंगे तो उनके यहाँ अलग अलग है, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक सन्निधि, ये सब है उनमें। वो कहते हैं ये जिनमें हो काम नहीं रहता, काम शांत हो जाता है। बौद्ध लोग कहते हैं कि ऐसे हमने नहीं मानते, क्योंकि बौद्ध सिद्धांत में शून्यवादी भी है, उसमें शून्यवादी भी है और शून्यवादी का सिद्धांत जो है ना, शून्यता को ही वो ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं जिस समय शून्यता का बोध हो जाता है उस समय वो निर्वाण को प्राप्त करता है और कामना नहीं होता, कामना का निर्वाण हो जाता है। इसलिए कामना के विषय में, लेकिन वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है जब तक वासना है तब तक कामना है। वासना का अभाव हो गया तो कामना कहां से रहेगा? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना चंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। वासना जब तक है तब तक कामना है। वासना का अभाव आप कर छोड़ दिए ज्ञान के द्वारा, वासना चला गया तो कामना नहीं होगा। तब एक दर्शन है न्याय वैशेषिक। वो लोग कहते हैं जब तक ये आत्मा है तब तक कामना है। बोले आत्मा तो निरवय है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है। बोले नहीं, आत्मा शुद्ध बुद्ध नहीं है, आत्मा द्रव्य है। वो लोग कहते हैं वैशेषिक और कणाद वाले,
गौतम जी कहते हैं आत्मा को हम द्रव्य मानते हैं, उसमें 8 गुण है, धर्म, अधर्म, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, संस्कार, सुख और दुख। इति अष्टमो गुणा, ये 8 गुण है। और ये 8 गुण कहाँ पर है? बोले सब आत्मा में है। ये आत्मा के गुण है, इसलिए आत्मा के साथ जो 8 गुण है इनका संबंध है। क्या संबंध है? गुण गुणी संबंध है। तर्क संग्रह में आया, जीवस्तु प्रति शरीर भिन्ना विभुर्नित्य ज्ञानाधिकरण आत्मा। आत्मा का लक्षण न्याय दर्शन वाले कहते हैं ज्ञान के आश्रय जो है वो आत्मा है। जीवस्तु प्रति शरीर भिन्ना, और ये जीव जो है ना बहुत है, एक नहीं है। लेकिन वेदांती लोग कहते हैं कि भाई ममे वांशो जीव लोगे, तो कणात वो लोग कहते हैं आत्मा में तो 8 गुण होते हैं ना जी, जैसे सिख धर्म, अधर्म, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, संस्कार, सुख, दुख, ये सब होते हैं। और तुम आत्मा को जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हो। तो ये सब प्रपंच को लेकर के जब चर्चा हुई तो वेदांत ने सिद्ध किया यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा, ये जो कामना है उसका अभाव कब होगा? तो कहा जब तक वासना है, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, जब तक ये वासना रहे, और देह को सत्य मानता है ये भी वासना है, तो ये जब तक वासना का उसको ज्ञान न हो जाए और अविद्या हृदय ग्रंथि विप्रमोक्ष, अविद्या का अभाव जब तक न हो तब तक जीव में अनंत कामना होते हैं। केवल मनुष्य में कामना नहीं होते, पशु पक्षी में भी होते हैं, अन्य प्राणियों में भी होते हैं, एक में नहीं होते। इसलिए अनंत कामना से ये प्राणी युक्त है। इसलिए भगवान ने कहा अनेक चित विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुजो। इसलिए तो उनको कहना पड़ा भगवान को सर्वधर्मान परित्यज्यो, सारे कामना को छोड़ो, धर्म अधर्म जितने कामना मेरे शरण में आ जाओ। इसकी चर्चा फिर आगे आपको कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय हो जय हो जय हो। स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। जय जय विश्वनाथ जय। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम जी। जय हो जय हो। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम जी। हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। वासना जो आपने बताई है ये मन नामी वासना है। वासना आपने बताई प्रतीति, प्रतीति कौन से? प्रतीति। हाँ जी। हाँ हाँ। वासना मन नामी वासना है। वासना और कामना में थोड़ा अंतर बताया आपने। तो वासना ये प्रतीति है, तो
प्रतीति है और स्पूर्णा भी है और संकल्प भी है। संकल्प को लेकर के तो कामना है, अच्छा महाराज। और वासना जो है न, जो केवल इंद्रियों के विषय अथवा मन को लेकर के जो रजोगुणी तमोगुणी की जो इच्छा है ना, यही तो वासना है। वासना का मतलब तो यही हो गया। वासना माने इच्छा, वासना को भी इच्छा कहते हैं, लेकिन भगवत इच्छा को या सत्संग को, भजन को, यही इच्छा जो है, ऐसी इच्छा को जो है ना बंधन का कारण या जो मनोधर्म है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। माने सीधे सीधे अर्थ लीजिए, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, वहाँ जो गीता में आया। धर्म को लेकर के कोई इच्छा है, वासना है, तो वो तो मोक्ष का कारण है, और अधर्म को लेकर के कोई है, रजोगुण और तमोगुण को लेकर के, तो बंधन का कारण है। थोड़ा वासना और कामना का डिफरेंस महाराज जी कल बता देना। वासना और कल करेंगे, कल हाँ, करेंगे। कामना और वासना का डिफरेंस थोड़ा सा। जी। आपकी व्याख्या बहुत ही उच्च कोटि की रही महाराज, बहुत सुंदर, आनंद आया। कल करेंगे। ये स्वामी जी अखंडानंद जी की शैली आपने लिया, बहुत सुंदर। अरे वो तो बड़े महापुरुष है, हम कहाँ उसमें। नहीं, वही शैली पे आप चले पूरी। स्वामी जी का तो बड़े महापुरुष है, बहुत सुंदर।